गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि इस प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल मिलिंग ऑपरेशन, जिसमें उसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को हम डिफाइन किए थे और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताए थे जो आपको याद रखना था। अभी फिर से एक रफ स्केल में आपको आगे हम बता देंगे। अभी पढ़ते हैं मिलिंग ऑपरेशन। तो चलते हैं मिलिंग ऑपरेशन आखिर है क्या। देखिए, मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय फीडिंग द वर्क पास्ट ए रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर। ये डिफिनेशन आपको पहले ही बता चुके थे कि मिलिंग का मतलब क्या है। कि मिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फीडिंग देके वर्क पीस से हम मेटल को रिमूव करते हैं। ठीक है, फीडिंग मतलब क्या है, एक जो कटर था उसका एक कंप्लीट रोटेशन में, जैसे मान लीजिए एक कटर है, एक कटर के कंप्लीट रोटेशन से कितना मेटल रिमूव होता है उसको हम बोलते हैं मिलिंग। मेटल रिमूवल रेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कटर और बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ ऑन द कटर। जो मटेरियल रिमूवल रेट है, ऑब्वियसली बात है कि अगर उसका स्पीड को हम बढ़ा दें तो ऑब्वियसली बात है कटिंग रेट बढ़ेगा। चाहे जो डायमीटर है उसका साइज को बढ़ा दे तो मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा। अब बात करते हैं मिलिंग ऑपरेशन किस किस सरफेस के लिए यूज होता है। तो मिलिंग मशीन कैन बी यूज्ड फॉर मशीनिंग फ्लैट सरफेस, काउंटर सरफेस, कॉम्प्लेक्स एंड इरेगुलर एरिया, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, स्लॉटिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड, गेयर कटिंग, हेलिकल सरफेस टू क्लोज टॉलरेंस। ठीक है, टू क्लोज टॉलरेंस फॉर बोथ लिमिटेड एंड मास प्रोडक्शन। ठीक है, मेनली हम आपको कुछ कुछ पॉइंट लगा दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मिलिंग ऑपरेशन किस किस के लिए यूज होता है। फ्लैट सरफेस, काउंटर सरफेस, अगर कॉम्प्लेक्स सरफेस होगा तो, अगर उसका इरेगुलर होगा तो स्लॉटिंग के लिए। स्लॉटिंग मतलब समझते होंगे, जैसे मान लीजिए स्लॉटिंग क्या हो गया, जैसे मान लीजिए वर्क पीस है, ये वर्क पीस है तो ये इसको स्लॉट काट देगा, ये हो गया स्लॉटिंग। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड, थ्रेड क्या होता है, थ्रेड तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड दोनों को करता है। ठीक है, अब मेनली एक बात ये भी याद रखिए, ये जो जितने भी प्रोसेस है सभी प्रोसेस के लिए मतलब अलग अलग प्रोसेस के लिए हम अलग अलग कटिंग टूल्स यूज करते हैं जो हम आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, देन फिर से मैं एक बार आपको हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का। ये क्या है, आपका बेस है, ये क्या है, कॉलम है। ये कॉलम क्या होता है, होलो होता है। सारा गियर अरेंजमेंट ये कॉलम में होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, ये क्या है, आर्बर। ठीक है, देखिए ये हो गया आर्बर। ठीक है, तो इसमें जो गियर अरेंजमेंट होता है इस कॉलम में वो इस आर्बर को रोटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आर्बर किससे कनेक्ट होता है, योक से। योक क्या करता है, योक और आर्बर सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, आर्बर को। तो हम योक यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मेनली योक का मूवमेंट इस डायरेक्शन पे होता है, जो ये कटर है उसका मूवमेंट को एक जगह फिक्स कर देता है। ठीक है, नाउ चलते हैं कुछ बेस के बारे में बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, बेस। बेस क्या चीज का बना होता है, तो आपको बताए थे ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। जो कौन सा प्रोसेस बनता है, कास्टिंग का प्रोसेस से बनता है। तो ग्रे कास्ट आयरन होने का उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और उसका डक्टिलिटी नेचर भी ज्यादा होता है। डक्टिलिटी नेचर का मतलब क्या है, जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब बहुत अच्छा करता है। ठीक है, ये क्या है आपका स्क्रू जैक है। ठीक है, ये क्या है आपका वर्टिकल ट्रांसवर्स हैंडल है। तो वर्टिकल ट्रांसफर हैंडल से हमें ये जो नी है
नी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये घुटने का आकार का होता है, इसलिए इसे नी नाम पड़ा। तो अगर इसे हम रोटेट करवाएंगे तो इसका जो नी का मूवमेंट क्या होगा? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हो सकता है स्क्रू जैक के हेल्प से। इसके ऊपर क्या है? सेडल है। सेडल का मूवमेंट हॉरिजेंटल में रखे हैं, ठीक है। सेडल का मूवमेंट हम हॉरिजेंटल पर रखे हैं। नाउ टेबल, टेबल का मूवमेंट किस टाइप से रखे हैं? जेड डायरेक्शन पर रखे हैं, जेड डायरेक्शन पे, ठीक है। तो इसमें 3 मूवमेंट है, याद रखिएगा। नी का मूवमेंट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करने के लिए। सैडल का लेफ्ट राइट करने के लिए। टेबल का मूवमेंट जेड डायरेक्शन में करने के लिए। ये क्या है? मशीन वाइज, जो किससे कनेक्ट है? होल्डिंग जॉब वर्कपीस। ये होल्डिंग जॉब वर्कपीस है, जो वर्कपीस को क्या करता है? होल्ड, क्लैंप करता है, ठीक है। इसके थ्रू हम टाइट और ढीला करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये डिस्टेंस को कम करना है, वर्कपीस को यहाँ तक लाना होगा, वो किसके थ्रू होगा? इसके थ्रू। ये क्या करेगा? ऊपर ले जाएगा। साइड ले जाना है तो सेडल, अगर आगे पीछे ले जाना है तो टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं। ये सारा आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये जो आर्म है ये भी कास्टिंग का बना होता है, तो कास्टिंग के थ्रू बना होता है, ठीक है। इसे प्रीवियस लेक्चर में आपको हम टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स बता चुके थे, ठीक है। तो जनरली 8 टाइप के होते हैं: एंड मिल कटर, पेरीफेरी कटर, स्लॉट मिल कटर, फोम कटर, पेरीफेरी कटर, हेलिकल कटर, गैंग मिल कटर, सॉ मिल कटर। नाउ अब हम आपको डायग्राम दिखाते हैं सभी को, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। नाउ आप आप देख सकते हैं सबका डायग्राम। इससे पहले आपको बताए थे, देखिए, हमेशा नाम से कटर को याद रखिएगा। नाम से मतलब उसको आप देख के पहचान सके कि उस कटर का रोल क्या है। देखिए, एंड मिल कटर, ठीक है, इस टाइप से होता है। मेनली ये सरफेस को स्मूथ करने के भी काम आता है और साइड साइड कट करने के लिए भी, ठीक है। दूसरा हो गया स्लॉट मिल कटर, सेम होता है इसके जैसा ही, लेकिन मेनली इसको एक स्लोटिंग काटने के लिए यूज होता है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं पेरीफेरी कटर। बहुत इसका नाम आप सुने होंगे, चाहे कहीं अगर मिलिंग ऑपरेशन कहीं करने गए होंगे तो वहां भी आप देखे होंगे पेरीफेरी कटर, ठीक है। पेरीफेरी कटर भी 2 टाइप्स का होता है, एक अप होता है, एक डाउन होता है, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स होता है, ठीक है। एक अप होता है और एक डाउन होता है, ठीक है। दोनों का प्रोसेस और मीनिंग अलग होता है। पहला क्या होता है? अप मिलिंग ऑपरेशन, दूसरा होता है डाउन मिलिंग ऑपरेशन। अप मिलिंग ऑपरेशन एंड डाउन मिलिंग ऑपरेशन, आगे इस दोनों को डिफाइन करेंगे हम। चौथा चलते हैं फॉर्म कटर, ठीक है। देखिए, एक हो गया फॉर्म कटर। इस टाइप से डोबिटल शेप होता है, जो सिंगल भी होता है और डबल भी होता है, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट। हेलिकल कटर का क्या होता है? हेलिकल कटर में आप देख सकते हैं इस टाइप का शेप कट करके दे रहा है, तो इसे हो गया हेलिकल कटर। सिक्स में चलते हैं गैंग मिल कटर। देखिए, इस टाइप का होता है गैंग मिल कटर, जो एक कटिंग टीथ इस डायरेक्शन पे होता है, एक तीनों का डायरेक्शन कटिंग टीथ का अलग होता है, मतलब यहाँ से कर सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से हम रोटेशन प्रोवाइड कराते हैं। सेवंथ है सौ मिल कटर। सौ मिल कटर क्यों बोलते हैं इसे? इसे आप आरी देखे होंगे, आरी जो काटते हैं, ठीक है। आरी किस टाइप से होता है? इस टाइप से होता है ना, जैसे हैक्सो ये सब बोलते हैं। कुछ इस टाइप से हैंडल होता है पकड़ने के लिए, ठीक है। ये सब सौ बोलते हैं, तो उसी टाइप का होता है। अब बहुत उसका थिन प्लेट होता है, ठीक है। नाउ जनी पूछने जाने वाला सवाल होता है कि फेस मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है और स्लैब मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है। ये दोनों को आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये कटिंग से, मतलब कटिंग किस तरह हो रहा है उस बेसिस पे। तो पहला क्या लिखता है? द मेथड ऑफ रिमूविंग ए लेयर ऑफ मटेरियल फ्रॉम सरफेस ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड फेस मिलिंग ऑपरेशन।
फेस मिलिंग ऑपरेशन जैसे आपको बताया, जैसे मान लीजिए ये एक वर्क पीस है, इसके सरफेस से जो मेटल हम रिमूव कर रहे हैं उसे फेस मिलिंग ऑपरेशन हो गया। स्लैब मिलिंग ऑपरेशन क्या बोलता है? द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग स्लॉट इन द कंपोनेंट यूजिंग मिलिंग इज कॉल्ड स्लैब और स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन। जैसे आपको बताए थे कि इसी प्रोसेस में अगर स्लॉट कट कर दें, ठीक है, एक स्लॉट बना दें, तो क्या होगा? ये हो गया स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन। मैंने एक बात याद रखिएगा, दोनों के लिए कटिंग टूल्स और ऑपरेशन अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग ऑपरेशन होता है। इसमें आपका ये हो गया आपका वर्टिकल और ये हो गया मेनली आपका हॉरिजॉन्टल। देख लीजिए, अगर कोई सरफेस पे करना है तो हमें ऑपरेशन इस टाइप से करना होगा, अगर हमें इधर से कट करना है हॉरिजॉन्टल तो हमें कुछ इस टाइप से कट करना होगा। तो इसलिए बात है ऑपरेशन भी अलग अलग होगा ना। आप कहीं भी क्वेश्चन करने जाइएगा मिलिंग ऑपरेशन पे, सबसे पहले आपसे पूछता है टाइम पर यूनिट कट। टाइम पर कट क्या होता है? अब देखिए, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें निकालना है टाइम पर कट। तो ये हो गया डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस में काटना है, ये हो गया स्पीड। जैसे आपको बताए थे स्पीड स्पीड क्या चीज वो डिपेंड करता है? डायमीटर मतलब नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करता है, वैसे बताए थे, और एक स्पीड पे करता है। और स्पीड हम बढ़ा देंगे तो भी MRR मेट्रिक रेट बढ़ता है, और अगर टीथ बढ़ा देते तब भी MRR बढ़ता है। तो स्पीड में हम क्या लेंगे? F जो फीड पर रेवोल्यूशन होता है, Z नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, N कितना स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए आगे प्रोसेस है, ठीक है। देखिए F फीट पर रेवोल्यूशन, FT फीट पर टूथ। फीड पर टूथ मतलब उसका जो टूथ होता है, पर टूथ में कितना फीड हो रहा है, मतलब पर टूथ का निकालें, और एन नंबर ऑफ कितना रेवोल्यूशन ले रहा है, और जेड, ठीक है, नंबर ऑफ टूथ कितना है। समझे? जैसे मान लीजिए एक टूथ, जैसे मान लीजिए कटिंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए कटिंग कर रहा है, एक टूथ अंदर गया तो इसका निकाले FT फीड पर टूथ। लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा टूथ यूज हो रहा होगा, तो उसे क्या मल्टीप्लाई कर दी? जेड, ठीक है, एक से ज्यादा। और कितना स्पीड है, कितना मतलब एक कंप्लीट रोटेशन कितना मूव कर गया, एन, तो यहाँ लिख दिए FZN स्पीड। ठीक है, नाउ आप बात करते हैं इंडेक्सिंग इन मिलिंग ऑपरेशन। थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, हम आपको बाकी समझा देते हैं। इंडेक्सिंग इन मिलिंग ऑपरेशन, इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाने वाला सवाल होता है मिलिंग ऑपरेशन। जहां कोई आपसे पूछ रहा है तो सिंपल पहले ही पूछेगा कि इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। पहले आपको समझा देते हैं कि जब भी आप इंडेक्सिंग मतलब मिलिंग ऑपरेशन करने जाइएगा ना, तो बिना इंडेक्सिंग से कुछ होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। क्यों? इंडेक्सिंग क्या करता है? जैसे मान लीजिए किस टाइप से होता है इंडेक्सिंग, जैसे मान लीजिए एक प्लेट होता है, ठीक है, प्लेट में एक पिन होता है, ये मोटा पिन होता है और एक पतला पिन होता है, ठीक है, बहुत सारा होल बना होता है। ये होल एज पर रिक्वायरमेंट होता है, जो आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। इस पिन को हम रोटेट करके फिक्स कर देते हैं और इसे भी फिक्स कर देते हैं, तो जाके दो सक्सेसिवली एंगल हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक गियर बनाना है, एक गियर यहाँ, एक गियर यहाँ, इस गियर और इस गियर के बीच में कितना एंगल हम प्रोवाइड करेंगे, इस गियर और इस गियर के बीच में कितना एंगल प्रोवाइड करेंगे, वो किसके थ्रू होगा? ये इंडेक्सिंग प्लेट, इसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग प्लेट। इसे क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग प्लेट। बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि इंडेक्सिंग होता क्या, डिफाइन कर दीजिए, तो हिंदी में दो सक्सेसिवली, ठीक है, कट के बीच में हम जो एंगल प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिलिंग ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं आपका, द ऑपरेशन ऑफ रोटेटिंग द जॉब थ्रू रिक्वायर्ड एंगल इन बिटवीन द टू
सक्सेसिव कट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग इन मिलिंग ऑपरेशन। मतलब जो रोटेटिंग जॉब है, इसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग जॉब होता है, ठीक है, उसके बीच में हम एंगल प्रोवाइड करते हैं, दो सक्सेसिव कट के बीच में एंगल प्रोवाइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। जो इस टाइप का प्लेट होता है, इसके थ्रू हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो दो दो प्लेट होता है उसका मतलब समझ लीजिए। जैसे द टू डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर इंडेक्सिंग, जैसे आपको बताया था दो डिवाइस का यूज होता है इंडेक्सिंग के लिए। ए डिवाइस विच कैन रोटेट द जॉब थ्रू रिक्वायर्ड एंगल, एक डिवाइस होता है ना, कितना एंगल पर रोटेट करना है वो डिफाइन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है। जो क्या डिफाइन करेगा, जो डिफाइन करेगा कितना एंगल पर हम रोटेट करवाएं। और दूसरा क्या बोलता है, ए डिवाइस विच कैन इंश्योर दैट द गिवन रोटेशन इज करेक्ट, जिसे बोलते हैं इंडेक्सिंग प्लेट। इंडेक्सिंग प्लेट मतलब जो हम होल दिए हुए हैं वो, तो वो क्या डिफाइन करता है कि जो रोटेशन हम दिए हैं वो एक्यूरेट हो, सही हो, इसलिए हम पहले से फिक्स कर दिए हैं। और एक होता है इंडेक्सिंग क्रैंक, इसके थ्रू हम दो सक्सेसिव कट के बीच में एक एंगल प्रोवाइड करते हैं, इसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हम बात करते हैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग। देखिए पहला है आपका डायरेक्ट इंडेक्सिंग। डायरेक्ट इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, ठीक है। आपको आते हैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग। डायरेक्ट इंडेक्सिंग का मतलब सिंपल समझाते हैं। देखिए ये मान लीजिए वो प्लेट है, ठीक है, इसमें बहुत सारा होल बना हुआ है, ठीक है, इस प्लेट में बहुत सारा होल बना हुआ है। ये क्या हुआ, इंडेक्सिंग क्रैंक है, इसे हम फिक्स करते हैं, ठीक है, कितना एंगल पे हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया आपका जॉब पीस, इसे मान लीजिए आप जॉब पीस घूम रहा है, ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में हम यहाँ फिक्स कर देंगे। जैसे मान लीजिए हल्का रोटेट हुआ, इसे हम फिक्स कर देते, फिक्स हो गया, क्योंकि इसे क्रैंक अटैच है। ऑपरेशन किए, फिर हम इसको रोटेट किए, फिर इसको फिक्स कर दिए। इस टाइप से दो सक्सेसिव कट के बीच में हम एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो इसका करेंट रोटेशन जो होता है सी आर कितना होता है, 24/n, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, 24/n, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल एंड ग्रेन इंडेक्सिंग का बात करते हैं। देखिए दूसरा है सिंपल एंड ग्रेन इंडेक्सिंग। सिंपल एंड प्लेन इंडेक्सिंग क्या होता है, इसका मतलब देखिए बाकी तो सब डायरेक्ट इंडेक्सिंग जैसा है, ठीक है, ये जॉब पीस है, ठीक है, ये क्रैंक है, प्लेट है, ये